जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कायद आज़म ट्रॉफ़ी सीज़न 1 और आज उसका 64वां मुकाबला खेला जा रहा है और ये मुकाबला मीरपुर लायंस और सियालकोट स्टेलियंस की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। और मीरपुर लायंस की टीम ने अब तक 9 मुकाबलों में से 2 सिर्फ जीते, 7 हारे, 12वें नंबर पे मौजूद, जबकि सियालकोट स्टेलियंस ने 9 मुकाबले जीते और उन्होंने 9 मुकाबले खेले, 8 जीते, 1 हारा। और ये मुकाबला उन्हें कोयटा ने हराया था। तो वो टेबल पे पहले नंबर पे मौजूद नूरुल हसन कप्तानी करेंगे मीरपुर लायंस की, जबकि मुकद्दम कप्तानी करेंगे आज मुकद्दम कप्तानी करते हुए नजर आएंगे हमें सियालकोट स्टेलियंस की, क्योंकि सियालकोट के जो ओरिजिनल कैप्टन हैं वो रईस हैं, वो आज रेस्ट पे हैं और मुकद्दम को कप्तानी दी गई है। तो मैं हरी अप का सिग्नल दिए देता हूं ताकि मुकाबले का आगाज़ हो सके। तो जी हाँ, मुकाबले का आगाज़ होने को है। मीरपुर लायंस और सियालकोट स्टेलियंस की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद की जा रही है। जी हाँ, मीरपुर के खिलाफ सियालकोट ने सिक्का उछाल दिया, सियालकोट के कप्तान मुकद्दम ने, और हेड की कॉल दे दी गई और हेड ही आया। तो यूं ये टॉस जीत लिया आज सियालकोट के कप्तान ने, मुकद्दम ने, और वो यकीनी तौर पर गेंदबाजी की तरफ जाएंगे या फिर वो बैटिंग की तरफ जाएंगे। जी हाँ, बैटिंग की तरफ जाने का फैसला किया आज मुकद्दम ने, क्योंकि उनकी टीम टूर्नामेंट में अच्छी खासी फतूहात हासिल कर चुकी और यकीनी तौर पर टूर्नामेंट के अगले मरहले में पहुंच चुकी है। नूरुल हसन कप्तान गेंदबाजी करने के लिए पहुंचे, जबकि मुकद्दम के साथ कौन आएगा ओपनिंग के लिए, क्योंकि नूरुल हसन, जी हाँ, रहमतुल्लाह सीके और मुकद्दम इनिंग्स का आगाज़ करने के लिए पहुंच गए, जबकि नूरुल हसन कप्तान पहला ओवर करवाएंगे, जिनकी पहली गेंद का सामना करेंगे कप्तान। जी हाँ, कैप्टन टू कैप्टन पहली गेंद की, जिसे 5 रन के लिए निकाल दिया इस मरतबा मुकद्दम ने, 5 रन। और दूसरी गेंद, इस गेंद को निकाल दिया रहमतुल्लाह ने ऑफ साइड की जानिब और फील्डर से मिसफील्ड हुई, 3 रन भाग के हासिल किए गए, तो 8 रन हो गए। तीसरी गेंद, इस गेंद को भी निकाल दिया मुकद्दम ने, एक और पांजा। तो यूं अच्छा आगाज मुकद्दम का, 3 गेंदों पर अब तक 13 रन हो गए। चौथी गेंद फिर रिपीट हुआ, पहले 5 फिर 3 फिर 5 फिर 3, इस मरतबा 3 रन लेने वाले वही रहे, यानी रहमतुल्लाह। 4 गेंदों पर 16 रन बन चुके। ओवर की 5वीं गेंद को ड्राइव कर दिया बड़ी खूबसूरती के साथ और भाग के 2 रन हासिल किए। इस फील्ड की सूरत में तीसरा भी हासिल हो गया। तो आखिरी गेंद का सामना करेंगे रहमतुल्लाह। आए गेंद की और रहमतुल्लाह को बॉल्ड कर दिया। तो यूं 19 पर पहला नुकसान, 19 एक विकेट के नुकसान पर रहमत ने बनाए 6, 19 एक के नुकसान पर सियालकोट। कारी फाहद लेकर आए इनिंग्स का दूसरा ओवर, सामना करेंगे उनका मुकद्दम। देखना यह कि अब रहमतुल्लाह के आउट होने के बाद कौन आता है बैटिंग करने के लिए। जी हाँ, तो मोहम्मद हमजा बैटिंग करने के लिए आ चुके हैं। दो हमजा खेल रहे हैं आज सियालकोट की टीम में, मोहम्मद हमजा और हमजा रियाज। देखना ये कि अब मोहम्मद हमजा मुकद्दम का साथ देंगे। पहली गेंद कारी फाहद की, जिसे ड्राइव किया ऑफ साइड की जानिब 4 रन के लिए मुकद्दम का अच्छा आगाज, इस चौके के साथ स्कोर को उन्होंने उठाया 23 तक और अपना स्कोर वो 17 तक ले गए। दूसरी गेंद सामना करेंगे मुकद्दम ने 5 रन के लिए इस गेंद को भी निकाल दिया। तो यूं 5 रन के साथ स्कोर 28 तक पहुंचा और मुकद्दम का जो स्कोर है अपना, वो यकीनी तौर पर 22 यानी 22 रन तक पहुंच गए मुकद्दम। सामना करेंगे पहली मरतबा मोहम्मद हमजा कारी फाहद की अगली गेंद, जिसे मोहम्मद हमजा ने खेल दिया डीप स्क्वायर लेग के जाने, फील्डर गेंद के पीछे और उन्होंने बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर इस गेंद को रोका। 3 रन हासिल करने में कामयाब हुए हमजा और स्कोर को उन्होंने आगे बढ़ाया यकीनी तौर पर, जो कि 31 हो गया। अब सामना करेंगे मुकद्दम के कंधों पर यकीनी तौर पर जिम्मेदारी हमेशा रहती है। इस गेंद को कट कर दिया मुकद्दम ने ऑफ साइड के जाने और गेंद बाउंड्री लाइन तक पहुंची। फिर से अच्छी फील्डिंग देखने में आई, फील्डर ने इस गेंद को रोका, 3 रन हासिल किए मुकद्दम ने। तो यूं 34 तक स्कोर पहुंच गया। इस ओवर की अगली गेंद और 1 रन के लिए हमजा ने खेला, हमजा 4 पर जा पहुंचे, स्कोर 35 मजमूई तौर पर। इस ओवर की
आखिरी गेंद आना बाकी जो कि दूसरा है कारी फाहद की आखिरी गेंद जिसे ड्राइव किया, बड़ा खूबसूरत ड्राइव लेकिन अच्छी फील्डिंग देखने में लोगों की जानिब। 2 रन हासिल हुए 2 ओवर्स के अख्ताम पर 36 एक विकेट के नुकसान पर सियालकोट ऑस्ट्रेलियन। मुकद्दम 27 जबकि मोहम्मद हमजा 4 रन पर बैटिंग कर रहे हैं, 6 रन बनाकर आउट हुए थे। आज रहमतुल्लाह तीसरा ओवर लेकर आए। नूरुल हसन जिनका ये अपना ज़ाती दूसरा ओवर जिनकी पहली गेंद को खेल दिया 5 रन के लिए हमजा ने और स्कोर को उन्होंने पहुँचाया। अगली गेंद, इस गेंद को ड्राइव कर दिया, बड़ा खूबसूरत शॉट, स्ट्रेट शॉट, इस मरतबा मौका नहीं, 4 रन हासिल किए मुकद्दम ने। अगली गेंद फिर से शॉट रिपीट करने गए, कैच आउट हो जाएंगे। मुकद्दम कैच आउट हो गए, 31 रन उन्होंने बनाए और यूं दूसरा नुकसान उठाना पड़ गया सियालकोट की टीम को। 46 पर 2 नए आने वाले बल्लेबाज मिर्जा इमरान सामना करेंगे नूरुल हसन का, जिन्होंने अब तक 2 विकेट हासिल कर चुके, जिन्होंने अब तक 2 विकेट हासिल कर किए हैं इस ओवर की। अगली गेंद तीसरी गेंद जिसे 1 रन के लिए बड़े एतमाद से खेला और अपने स्कोर का आगाज़ किया, स्कोर को 47 तक पहुँचाया। चौथी गेंद ड्राइव कर दिया, खूबसूरत ड्राइव, 4 रन के लिए हमजा ने स्कोर को 50 के उस पार पहुँचा दिया। 51 स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद क्या शॉट खेल दिया, स्विच शॉट, विकेट छोड़ी और विकेट छोड़ने का फायदा ये हुआ कि बॉलर ने उनके पैड पे गेंद की जिसे विक किया 6 रन के लिए फाइनल की बाउंड्री को उस पार। 57 3 ओवर्स के अख्ताम पर 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद मलिक फवाद की, वो लेकर आए चौथा ओवर, जिनकी पहली गेंद मिर्जा इमरान ने 6 रन के लिए इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री को उस पार फेंक दिया। शानदार शॉट मिर्जा इमरान की अगली गेंद जिसे उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ निकाल दिया, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान से होती हुई चली गई लेकिन अच्छी फील्डिंग देखने में आई। 3 रन हासिल हुए। अगली गेंद, इस गेंद को भी निकाल दिया ऑन साइड के जाने, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान से इस मरतबा और फिर से अच्छी फील्डिंग, 3 रन हासिल हुए इस ओवर की। अगली गेंद, इस गेंद को भी निकाल दिया मिर्जा इमरान ने 3 रन के लिए, तो 3 रन की जड़ी लग गई है। बड़ी उम्दा रनिंग दोनों बल्लेबाजों के दरमियान, बड़ी उम्दा अंडरस्टैंडिंग और बड़ी उम्दा फिटनेस है। गोल बात 3 रन हासिल कर लिए गए इस मरतबा ऑफ साइड की जानिब खेल के। इस ओवर की अगली गेंद 2 रन हासिल किए और 4 ओवर का अख्ताम हो गया। 4 के बाद 77, 2 विकेटों के नुकसान पर सियालकोट। जी हाँ, 4 के बाद 77, 2 विकेटों के नुकसान पर मिर्जा इमरान 15 जबकि हमजा। जी हाँ, पहली गेंद अगले ओवर की जो 5वां था, राजा तला की, बोल्ड हो गए हमजा 25 बनाकर, यूं 77 पर तीसरा नुकसान उठाना पड़ा सियालकोट की टीम को। हमजा रियाज आए नए बल्लेबाज सामना करेंगे और पहली गेंद पर बोल्ड हो गए हमजा, यूं एक और विकेट गिरी, चौथी विकेट। 77 पर 4, सियालकोट ऑस्ट्रेलियन 77 रन पर 4 विकेट खो चुकी। बड़ी उम्दा पार्टनरशिप जारी थी लेकिन हमजा और इमरान के दरमियान मगर अच्छी गेंद के जरिए बोल्ड किया और फिर अगली गेंद पर फिर विकेट हासिल की। नए आने वाले बल्लेबाज मोहम्मद वकास सामना करेंगे वो राजा तलहा का और अच्छा वेलकम किया वकास ने इस गेंद को खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से, 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। स्कोर उन्होंने 83 के पेटे में पहुंचाया, यानी 80 के पेटे में 83 स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद जो कि इस ओवर की चौथी थी जिसे 2 रन के लिए खेल दिया वकास ने और स्कोर को उन्होंने 85 तक पहुंचा दिया। इस ओवर की 5वीं गेंद के लिए तैयार, फिर से इस गेंद को निकाल दिया ऑन साइड की जानिब, गेंद लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान काउ कॉर्नर की जानिब गई जिसे फील्डर ने रोका। 2 रन बहरहाल मौका हासिल, 2 रन का मौका था जो हासिल किया, तो स्कोर 87 तक पहुंचा सियालकोट ऑस्ट्रेलियंस का और उनके 4 खिलाड़ी आउट हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद, इस गेंद को ड्राइव किया 4 रन के लिए और स्कोर 91 हो गया। 5 के बाद 91, 4 आउट सियालकोट। वकास 14 जबकि सामना करेंगे मिर्जा इमरान 15 रन बनाकर वो नॉट आउट। पहली गेंद फवाद की जिसे 5 रन के लिए निकाल दिया, बड़ा अच्छा शॉट
5 रन के लिए। स्कोर 96 तक पहुंचा। 4 विकेटों के नुकसान पर सामना करेंगे मोहम्मद वक्कास। 14 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। 4 गेंदों पर 14 रन, 350 के स्ट्राइक रेट से सामना करेंगे फवाद का। वक्कास सामना कर रहे हैं फवाद का। फवाद टू वक्कास। जी हाँ, फवाद वर्सेस वक्कास, क्या मुकाबला होगा। इस गेंद को वक्कास ने खेल दिया 2 रन के लिए। तो वक्कास की अगर बात की जाए तो उन्होंने अब तक 2 रन काफ़ी बार हासिल किए, 3 मरतबा टू बी प्रिसाइज 2 रन उन्होंने हासिल किए हैं। इस ओवर की अगली गेंद जो कि तीसरी है, सामना करेंगे वक्कास। इस मरतबा ऑन साइड की जानिब खेल के 3 रन हासिल किए और 100 रन मुकम्मल हुए सियालकोट स्टेडियम के। सियालकोट का स्कोर 101। 4 विकेटों के नुकसान पर फवाद 1.4 ओवर में अब तक 30 रन दिए, उन्होंने कोई विकेट हासिल नहीं की। अगली गेंद खाली गई, जिसे विकेट कीपर के लिए छोड़ दिया मिर्ज़ा इमरान ने। इस ओवर की अगली गेंद सामना करेंगे मिर्ज़ा इमरान। 2 रन के लिए खेल दिया। इस ओवर की 5वीं गेंद थी जिसे 2 रन के लिए खेला मिर्ज़ा इमरान ने। अब 6ठे ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। इस गेंद को कट कर दिया 4 रन के लिए और यूं 6 ओवर का अख्ताम। 107 6 के बाद 4 विकेटों के नुकसान पर सियालकोट स्टेडियंस। नए आने वाले गेंदबाज बिलाल रजा नए आने वाले गेंदबाज। इनकी पहली गेंद को ऑन साइड की जानिब ड्राइव कर दिया और भाग कर 3 रन हासिल किए मोहम्मद वक्कास ने, जो 22 रन पे जा पहुंचे। सामना करेंगे अब मिर्ज़ा इमरान ने इस गेंद को बड़ी आसानी के साथ गाइड कर दिया थर्ड मैन की जानिब और 1 रन हासिल किया। जी हाँ, तो अच्छी बैटिंग दोनों के दरमियान। अच्छी गेंद उसे बामुश्किल खेल पाए, सिर्फ मिड ऑन की जानिब और 1 रन हासिल करने का मौका था। अगली गेंद 5 रन हासिल हो जाएंगे। जी हाँ, 5 रन हासिल हो जाएंगे। अच्छी पार्टनरशिप इन दोनों के दरमियान। अब तक 4 गेंदों में 10 रन दे चुके। 5वीं गेंद इस गेंद ओवर की, इसे ऑन साइड की जानिब फिर से खेल दिया 3 रन के लिए। इस मरतबा ऑन साइड पर बहुत शॉट्स खेले गए हैं। अगली गेंद 7वें ओवर की आखिरी गेंद, बोल्ड हो गए इमरान 32 बनाकर। 120 5 आउट। बिलाल रजा ने शानदार विकेट हासिल की इमरान की, जो सेट खेल रहे थे 32 बनाकर आउट। 120 5 आउट। 7 के बाद गुल अब्बास लेकर आए हैं इनिंग्स का 8वां ओवर। 120 5 आउट। 7 ओवर के अख्ताम पर 8वां ओवर लेकर आए गुल अब्बास, जिनकी पहली गेंद वक्कास ने इस गेंद को 2 रन के लिए खेला। नए आने वाले बल्लेबाज रहमतुल्लाह सीके। वक्कास जो कि 28 रन पर बैटिंग कर रहे हैं, वो सामना करेंगे दोबारा से गुल अब्बास का, जो अपना पहला ओवर करवा रहे हैं। इनिंग्स का मजमूई तौर पर ये 8वां। दूसरी गेंद सामना करेंगे वक्कास और ये अच्छी गेंद, इस गेंद को एच किया और गेंद विकेट कीपर के हाथों में गई। 28 रन बनाकर आउट हुए वक्कास और यूं 6ठा नुकसान उठाना पड़ गया सियालकोट स्टेडियंस की टीम को। वक्कास ने बनाए 28। जो हाँ, नए आने वाले बल्लेबाज कप्तान मुकद्दम साथ देने के लिए पहुंचे हैं रहमतुल्लाह का, और यही दोनों बल्लेबाज हैं जो ओपनिंग करने के लिए भी आए थे। अब 6 विकेटें गिरने के बाद भी ये दोनों मौजूद। इस ओवर की अगली गेंद पर 1 रन हासिल किया और स्कोर को 123 तक पहुँचाया। इस ओवर की चौथी गेंद सामना करेंगे रहमतुल्लाह। इस गेंद को ऊंचा खेला रहमतुल्लाह ने, क्या शॉट खेला, कमर के ऊपर से 6 रन हासिल कर गए। स्कोर 129 तक पहुंच गया। रहमतुल्लाह ने अपने स्कोर का आगाज छक्के से किया। अब तक 6 रन बनाकर वो मौजूद। 129। अगली गेंद और 4 पर थे, फॉलो नहीं करने गए, 4 पर पकड़ लिया तो यूं रहमतुल्लाह 6 बनाकर आउट। 129 पर 7। 129 7 विकेटों के नुकसान पर सियालकोट की टीम, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा प्रेशर में अब महसूस होती नज़र आ रही है। प्रेशर उन पर महसूस हो रहा है वाज़ेह तौर पर। हमजा रियाज अब आ गए हैं दूसरी मरतबा बैटिंग करने के लिए। पहली बार उन्होंने कोई रन नहीं बनाया था, 0 पर चलते बने थे। अब देखना है कि अपनी टीम के लिए कोई अच्छी इनिंग्स खेल सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरत है अब हमजा रियाज की इनिंग्स की। अच्छे प्लेयर हैं हमजा रियाज,
उनको चाहिए कि अपनी टीम के लिए अच्छी इनिंग्स खेलें। और उन्होंने इस ओवर की जो आखिरी गेंद थी गुलाबाज की, जिन्होंने एक ओवर में 10 रन देकर 2 विकेट हासिल की, बड़ा उम्दा ओवर किया। आखिरी गेंद पे 1 रन हासिल किया। हमजा ने 130 पर 7। 8 के बाद नूरुल हसन लेकर आए हैं इनिंग्स का नवा ओवर, और उनका ये मजमूई तौर पर नवा और उनका ये तीसरा। और इस ओवर की पहली गेंद पे 2 रन हासिल किए, दूसरी गेंद पे 3 रन हासिल किए, तीसरी गेंद पर भी 3 रन हासिल किए गए। तो अब तक 3 गेंदों पे 8 रन बन चुके, 138 रन बन चुके हैं 7 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद फिर से इस गेंद को खेल दिया, 3 रन हासिल किए। नूरुल हसन ने अब तक 50 रन दिए हैं और उन्होंने 2 विकेट हासिल की हैं। ओवर की अगली गेंद, बड़ा अच्छा शॉट खेल दिया मुकद्दम ने 4 रन के लिए। आज मुकद्दम को कप्तानों वाली पारी खेलनी पड़ेगी, कप्तानों वाली इनिंग से रिक्वायर्ड। अगली गेंद 2 रन के लिए खेला और ओवर का अख्ताम 9 ओवर के बाद 147 पर 7। 9 ओवर के बाद 147, 7 विकेटों के नुकसान पे गुलाबाज 2 विकेट ले चुके थे पिछले ओवर में। दोबारा उनको लाया गया है कप्तान नूरुल हसन की जानिब से। सामना करेंगे हमजा रियाज। 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हमजा, जबकि मुकद्दम ने 10 रन बनाए हैं। मुकद्दम ने अब तक 10 रन बनाए हैं, जबकि हमजा रियाज ने 9 रन बनाए हैं। इस ओवर की पहली गेंद ऊंचा खेल दिया हमजा रियाज ने 6 रन के लिए। गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के उस पार जाकर गिरी। 153 स्कोर 150 से पार हो गया। 154 अगली गेंद पर 1 रन हासिल किया था। 154 स्कोर, 154 पर 7 आउट। इस ओवर की तीसरी गेंद गुलाबाज की अच्छी गेंद, और इस गेंद को ना समझ सके मुकद्दम आउट होकर वापस 10 रन उन्होंने बनाए। 154 पर 8 सियालकोट ऑस्ट्रेलियन 154 8 आउट। मिर्ज़ा इमरान नए आने वाले बल्लेबाज, बड़े अच्छे प्लेयर, सारे ही फॉर्म में हैं सियालकोट की टीम के। इस ओवर की गुलाबाज अब तक 17 रन देकर 3 खिलाड़ी आउट कर चुके। उनका ये दूसरा ओवर है। इस ओवर की चौथी गेंद को खेल दिया 2 रन के लिए इमरान ने, और स्कोर उन्होंने पहुंचा दिया 156 तक। इस ओवर की 5वीं गेंद फिर से 2 रन के लिए खेला इमरान ने। इमरान 2 रन लेना बड़ा पसंद करते हैं। अगली गेंद इस ओवर की आखिरी गेंद होगी। सामना करेंगे इमरान, 5 पर पकड़े गए, 4 रन बनाकर आउट। 158 8 जी हाँ, 158 पर 9 आउट। 10 ओवर के बाद 158 सियालकोट ऑस्ट्रेलियन, और उनके कितने खिलाड़ी आउट हुए? 9। क्या अगली आखिरी 2 ओवरों में उनको किसी न किसी तरह से रेजिस्ट करना चाहिए। स्कोर को 180 को पार लेके जाने के लिए मेहनत करनी होगी। हमजा नए आने वाले बल्लेबाज मोहम्मद हमजा कारी फाहद लेकर आएंगे। इसका 11वां ओवर, जिनके ओवर की पहली गेंद हमजा रियाज ने इस गेंद को खेल दिया 3 रन के लिए, और स्कोर को उन्होंने 161 तक पहुंचाया। मोहम्मद हमजा सामना करेंगे कारी फाहद का। कारी फाहद भी अच्छे प्लेयर हैं हैंड क्रिकेट की दुनिया में, अभी तारीफ की, और उनको रास आई। 4 पर पकड़ लिया उन्होंने हमजा को, और 161 स्कोर पर पूरी टीम सियालकोट की सिमट गई। सियालकोट की टीम ने महज 10.2 ओवर में 161 रन बनाए और उनकी पूरी टीम सिमट गई। बड़ी उम्दा गेंदबाजी की गई आज मीरपुर लायंस की टीम की जानिब से। जी हाँ, गेंदबाजी के महाज पर देखा जा सकता है मोहम्मद हमजा को, जो आखिरी आउट होने वाले बल्लेबाज थे। जबकि अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो ओपनिंग जोड़ी यानी सलामी जोड़ी के हवाले से सामना करेंगे पहली गेंद का फवाद, जबकि उनका साथ देने के लिए कप्तान नूरुल हसन इस पर मौजूद। जी हाँ, कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों गेंद का आगाज़ करने के लिए पहुंचे, जबकि वाइस कैप्टन फवाद मलिक फवाद सामना करेंगे और नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद रहेंगे। उनके कैप्टन इस गेंद को, पहली गेंद को 4 रन के लिए ड्राइव कर दिया फवाद ने। अच्छा और पॉजिटिव आगाज मीरपुर लायंस का। दूसरी गेंद को खाली खेल दिया। 2 गेंदों पर अब तक 4 रन मोहम्मद हमजा पहला ओवर करवा रहे हैं। तीसरी गेंद सामना करेंगे फवाद। फवाद ने इस गेंद को निकाल दिया 5 रन के लिए। तो 9 रन बन चुके अब तक बगैर किसी नुकसान पे मीरपुर लायंस की टीम। 9 बगैर किसी नुकसान पे, कोई विकेट अभी तक नहीं गिरी मीरपुर लायंस की।
तो मीरपुर लायंस 162 रन का ताक़ुब कर रही है। इसमें से अब उन्होंने 9 रन बना लिए। 153 रन की अब मज़ीद ज़रूरत है मीरपुर की टीम को, जिन्होंने ये अगली गेंद इस ओवर की चौथी थी। नूरुल हसन ने इस गेंद को ऊंचा खेल दिया, गलत शॉट खेल बैठे। फील्डर गेंद के नीचे आए और उन्होंने गलती नहीं की। नूरुल हसन ने गलती की मगर फील्डर ने नहीं। मोहम्मद हमजा को विकेट हासिल हुई। राजा तलहा आने वाले नए बल्लेबाज, क्योंकि कप्तान नूरुल हसन की विकेट गिर जाने के बाद साथ देने आए हैं मलिक फवाद, वाइस कैप्टन का सामना करेंगे अब राजा तलहा, जिन्होंने इस ओवर की अगली गेंद को खेल दिया 2 रन के लिए। स्कोर को उन्होंने डबल फिगर में दाखिल करवाया। अगली गेंद और की आखिरी, जिसे 3 रन के लिए राजा ने खेल दिया। राजा को आज राजाओं वाली इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। एक के बाद 14, एक विकेट के नुकसान पर मीरपुर लायंस। दूसरा ओवर लेकर आए रहमतुल्लाह, सामना करेंगे उनका राजा तलहा। आज उनको अपनी टीम के लिए अच्छी और राजाओं वाली इनिंग्स खेलने की ज़रूरत। सामना करेंगे वो रहमतुल्लाह का, जिन्होंने इस गेंद को खेल दिया। राजा ने 2 रन के लिए, तो 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 16 नुकसान पर। इस ओवर की दूसरी गेंद, जिसे ड्राइव किया, स्ट्रेट ड्राइव 4 रन के लिए, और स्कोर को 20 के पेटे में ले गए राजा। 2 गेंदें फेंकी जा चुकी, 20 रन। तीसरी गेंद राजा ने ऊंचा खेल दिया, गेंद वापस चली गई रहमतुल्लाह के हाथों में, जिन्होंने दोनों हाथों से कबूल किया और ये विकेट उनके हिस्से में आई। 20 पर 2 मीरपुर लायंस, 20 पर 2। 162 भी कहीं इनके ऊपर भारी ना पड़ जाए। अगर इस तरह से भी कुछ खोते रहे तो 162 भी भारी पड़ सकता है, लेकिन अच्छे प्लेयर हैं। कारी फवाद, कारी साहब 5 पर थे, 5 के साथ 5 मिलाया, और ये यकीनी तौर पर रहमतुल्लाह के काम आया, मीरपुर लायंस के काम आया। नए आने वाले बल्लेबाज मलिक फवाद का साथ देने के लिए गुलाबाज, जिन्होंने इस ओवर की अगली गेंद को 3 रन के लिए खेला, और मलिक फवाद ने इस गेंद को ऊंचा खेल दिया 6 रन के लिए। 2 के बाद 29, 3 विकेटों के नुकसान पर मीरपुर लायंस। गुलाबाज 3, जबकि मलिक फवाद ओपनिंग करने के लिए आए थे। ओ अच्छी गेंद हमजा रियाज लेकर आए थे इनिंग्स का तीसरा ओवर, जिन्होंने पहली गेंद पर गुलाबाज की विकेट हासिल की, 3 रन बनाकर आउट। 29, 4 विकेटों के नुकसान पर गुलाबाज आउट। बिलाल रजा आए हैं अब अगले बल्लेबाज। इस ओवर की अगली गेंद पर बिलाल ने 1 रन हासिल किया। हमजा रियाज 6 पर थे, उन्होंने सोचा कि शायद 6 रन मारेंगे पहली गेंद पर और प्रेशर रिलीज करना चाहेंगे, लेकिन 1 रन हासिल किया बिलाल रजा ने। अगली गेंद 6 रन पर पकड़ लिया इस मर्तबा फवाद को, 15 बनाकर आउट। फवाद 6 छक्के पर पकड़े गए, यूं 5 विकेट का नुकसान उठाना पड़ा। हमजा रियाज तबाहकुन बॉलिंग कर रहे हैं अब तक। अगली गेंद इस ओवर की, राजा ने इस गेंद को ड्राइव किया 4 रन के लिए, राजा वाला शॉट खेल दिया। तो हमजा रियाज ने अब तक 4 गेंदें फेंकी, 5 रन किए और 2 विकेट हासिल की। 5वीं गेंद, इस गेंद को भी कट किया 4 रन के लिए, 4 रन के लिए कट कर दिया। इस ओवर की आखिरी गेंद, इस गेंद पर 5 रन हासिल हुए, और यूं 43, 5 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर्स के अख्ताम पर मीरपुर लायंस। हमजा रियाज ने 14 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट किए अपने ओवर में। मिर्जा इमरान लेकर आए इनिंग्स का चौथा ओवर। बिलाल रजा 1, जबकि राजा ने अब तक बड़ी उम्दा इनिंग्स आगाज़ किया इनिंग्स का। 13 पर बैटिंग कर रहे हैं, 2 चौकों और 1 पंजे की मदद से। बिलाल रजा 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। जी हाँ, पहली गेंद पर 5 रन हासिल हो जाएंगे। इमरान की ये गेंद थी, मिर्जा इमरान की, जिसे राजा ने खेला। 5 रन हासिल हो जाएंगे, राजा 18 पर जा पहुंचे। हाँ जी, इस पंजे के साथ सामना करेंगे अब बिलाल रजा। पार्टनरशिप की बड़ी अच्छी ज़रूरत अब मीरपुर लायंस की टीम को, क्योंकि मीरपुर लायंस विकेट बड़ी जल्दी खोए हैं। जिसे खेल दिया 2 रन के लिए, तो 2 रन के साथ बिलाल 3 पर जा पहुंचे। अगली गेंद फिर से 2 रन हासिल किए गए,
और इन 2 रन के साथ, बल्कि पिछले 2 रन के साथ 50 रन मुकम्मल हुए थे। अब स्कोर 52 तक पहुंचा। इस ओवर की अगली गेंद पर 4 रन हासिल कर लिए। बड़ा खूबसूरत शॉट बिलाल रजा का। बिलाल रजा ने ऑफ साइड की जानिब कट किया था। 4 रन हासिल किए थे इस ओवर की। 5 ही गेंद पे 2 रन हासिल किए बिलाल ने। आखिरी गेंद, इस गेंद को खेल दिया फिर से और फिर से 2 रन हासिल हुए। तो अच्छी खासी इस ओवर में 2 रन की जड़ी लगी रही। स्कोर 60, 5 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवर्स के बाद 60, 5 विकेटों के नुकसान पर। रहमतुल्लाह ने 2 विकेट हासिल कर लिए थे पहले ओवर में 15 रन दे के। उनकी पहली गेंद पर 5 रन हासिल किए राजा 23 पर जा पहुंचे। इस ओवर की दूसरी गेंद फिर से 5 रन हासिल हो जाएंगे। इस मरतबा बिलाल रजा ने कारनामा सर अंजाम दिया। रहमतुल्लाह, अगली गेंद राजा तला को पकड़ लिया उन्होंने, जो कि 23 बनाकर आउट। 2 रन पर थे राजा और 2 ही पर गेंद की इस मरतबा रहमतुल्लाह ने। स्कोर 70 पर 6 आउट। स्कोर 70, 6 विकेटों के नुकसान पर। कारी फहद आए हैं दूसरी मरतबा बैटिंग करने के लिए। सामना करेंगे रहमतुल्लाह का। पहली गेंद 6 रन के लिए बाहर फेंक दिया। ज्यादातर बल्लेबाजों ने अपनी पहली गेंद पर छक्का लगाया इस मैच में अब तक। 6 रन के साथ स्कोर 76 तक पहुंचाया टीम के और अगली गेंद पर 5 रन हासिल किए। तो अब ये गालिबन ये चाहते हैं कि स्कोर जल्दी जल्दी से किया जाए। अगली गेंद फिर से 2 रन हासिल किए गए। रहमतुल्लाह का ओवर मुकम्मल हुआ, जिन्होंने अब तक 3 विकेट हासिल किए 38 रन दे के। 5 के बाद स्कोर 83, 6 विकेटों के नुकसान पर। 5 ओवर के बाद 83, 23 रन हासिल हुए इस ओवर से मीरपुर लॉयंस की टीम को। फिर से 5 रन हासिल हो जाएंगे। पहली गेंद इस ओवर की, जो कि मुकद्दम लेकर आए, कप्तान पहली मरतबा आए इनिंग्स का 6वां ओवर। इसी गेंद पर 3 रन हासिल किए बिलाल ने। कारी फहद 16 पर बैटिंग कर रहे हैं, बिलाल 23 पर बैटिंग कर रहे हैं। इस ओवर की तीसरी गेंद सामना करेंगे कारी फहद, जिन्होंने 1 रन के लिए इस गेंद को खेल दिया। अब सामना करेंगे बिलाल रजा इस ओवर की चौथी गेंद का, जिन्होंने इस गेंद को खेल दिया बड़ी खूबसूरती के साथ और 5 रन हासिल हो जाएंगे। तो यूँ 5 रन के साथ स्कोर 97, 6 विकेटों के नुकसान पर। यह पार्टनरशिप पनप रही है, इसे पनपने से रोकना पड़ेगा, लेकिन नहीं। इस गेंद को ड्राइव किया, खूबसूरत ड्राइव, इनफैक्ट स्मैश किया 6 रन के लिए कारी फहद ने छक्का लगाकर स्कोर को 103 तक पहुंचाया था। और इस ओवर की आखिरी गेंद, इस गेंद को कारी फहद ने कट किया 4 रन के लिए और 107 स्कोर अप हो गया 6 विकेटों के नुकसान पर। 7 ओवर के बाद अंदर आज लेकर आए अंदर 7 ओवर लेकर आए, जिनकी की पहली गेंद पर चौका लगाया और दूसरी गेंद पर फोन हो गए कारी फहद दूसरी गेंद पर आउट हो गए। इनफैक्ट अगर बात की जाए तो आउट होने वाले बल्लेबाज हैं बिलाल रजा, 32 रन बनाकर आउट हो गए। सच बल्लेबाज को ठिकाने लगाया हमजा रियाज ने। क्या बैटिंग की, क्या बॉलिंग कर रहे हैं हमजा रियाज। इस ओवर की तीसरी गेंद, जिसे 5 रन के लिए निकाल दिया नए आने वाले बल्लेबाज गुल अब्बास ने। जो भी बल्लेबाज आ रहा है 5-5 जरूर हासिल करता है, नया छक्का जरूर लगाता है। अगली गेंद 3 रन हासिल किए इस गेंद पर कारी फहद अब 30 रन से जा पहुंचे। सामना करेंगे गुल अब्बास को बॉल कर दिया हमजा रियाज ने बॉल किया। हमजा रियाज की 5 गेंद थी दूसरे ओवर की, उनके दूसरे ओवर की, जिसको उन्होंने चौथी विकेट भी हासिल की। 26 रन देकर उन्होंने 4 खिलाड़ी आउट कर दिए। 119 पर 8 आउट। जी हाँ, 119, 8 विकेटों के नुकसान पर। और नूरुल हसन आने वाले नए बल्लेबाज, जिन्होंने चौका लगाना चाहा, हमजा रियाज ने उनको जज किया और यूं एक और विकेट हासिल हुई और हमजा रियाज यूं ब्यूटी 5 विकेट ले उड़े। 119 पर 9। हमजा रियाज ने 2 ओवर में 26 रन दे के 5 विकेट हासिल किए। 119 पर 9 मुकद्दम लेकर आए इनिंग्स का 8वां ओवर। मलिक फवाद आने वाले नए बल्लेबाज, जो कि नॉन स्ट्राइकर लाइन पर मौजूद है। सामना करेंगे कारी फहद ने
पहली गेंद जो मुकद्दम की थी, इसे 3 रन के लिए खेला, स्कोर 122 तक पहुंच गया। अब 162 में से 40 रन की जरूरत थी, 3 को मजीद माइनस कर दीजिए क्योंकि फवाद ने भी 3 रन हासिल किए, तो यूं स्कोर को 125 तक पहुंचाया। 9 विकेटों के नुकसान पर 37 रन की मजीद ज़रूरत। मुकाबला जीतने के लिए इस गेंद को ड्राइव किया, खूबसूरत ड्राइव, 4 रन के लिए कारी फहद ने। कारी फहद 37 रन पर जा पहुंचे। बड़ी कीमती विकेट है इनकी अगर हासिल हो जाए, और वैसे भी यही विकेट चाहिए, आखिरी विकेट दरकार। मुकद्दम की चौथी गेंद जिसे 1 रन के लिए खेला कारी फहद ने, वो 38 रन पर जा पहुंचे, जबकि मलिक फवाद अब बस 3 रन बनाकर सामना करेंगे मुकद्दम का। मुकद्दम ने अच्छी गेंद करवाई, फवाद ने इस गेंद को खेला जान ऑफ साइड की जानिब, और ये गेंद लीडिंग एज लिया। विकेट कीपर भागे भागे आए और उन्होंने कैच देकर इनिंग्स का खात्मा कर दिया कारी फहद के पार्टनर मलिक फवाद की, और मलिक फवाद इस मरतबा भी 3 रन बनाकर आउट हुए। और यूं ये मुकाबले में अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 100 और अगर बात की 31 रन से ये कामयाबी हासिल की। 130 रन बनाकर पूरी टीम आउट हुई। आज 130 पर पूरी टीम सिमट गई मीरपुर लायंस की, और ये मुकाबला जीता सियालकोट स्टेयर्स ने, जिन्होंने मजमूई तौर पर अपना 10 मुकाबले खेल के 9वां जीता, और उनके 18 पॉइंट्स हो गए। उनकी टीम को पकड़ना मुश्किल नहीं, बल्कि समटाइम्स अब नामुमकिन भी दिखाई देता है। और आज भी वही हुआ, 161 का अच्छा हदफ था जिसे डिफेंड करने में कामयाब हुए। तो हमजा रियाज ने 5 विकेट हासिल किए 2 ओवर में, और उन्हीं का मुकाबले का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। तो इस मुकाबले से अरमगान अजमल को इजाज़त दीजिए, और ये मुकाबला था 64वां जो अपने नाम किया सियालकोट ने। तो आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और मुकाबले में, तब तक के लिए अपने भाई, अपने दोस्त अरमगान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।